राजीव राय जी, प्रधानमंत्री ने किसानों को आउटरीच किया है और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चंदाजीवी है बीजेपी। अंजना जी, मुझे अच्छा लगा प्रधानमंत्री जी आज हमारी और आपकी भाषा, गंगा के उस पार का आपका पैतृक गांव है, इस पार मेरा गांव है, हमारी भाषा में उन्होंने कुछ नसीहत देने की कोशिश करी जो हमारे गांव में बदमाश बच्चे करते हैं। ना खेलब, ना खेले देव, खिलवे बिगाड़ब। हमारे यहाँ बदमाश बच्चे ये भी कहते हैं कि न जोतब, न बोब, खेतवे बेचब। तो प्रधानमंत्री जी वही कर रहे हैं, राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचकर हम लोग को उपदेश दे रहे हैं और आंदोलनकारियों के बारे में जो लगातार बातें कह रहे हैं, इनका मैं दोष इसलिए नहीं देना चाहता हूं कि अगर आप याद करेंगे तो असहयोग आंदोलन में इन्होंने भी बोला था ये असहयोग आंदोलन होगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 42 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी लोग वही बोले थे कि असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, माफी मांगते रहे। तो ये इनके पॉलिटिकल डीएनए में जो बार बार रिपीट करते रहे और हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। आप आंदोलनजीवी कह देंगे, आप किसी लोगों को बदनाम कर देंगे, जो गलत काम करते हैं उनको फांसी पर लटकाओ ना। हमको तो आज तक ये समझ राय जी, चौधरी जी यही बैठे हैं, वो कह रहे हैं एमएसपी की गारंटी सरकार दे दे और कुछ संशोधन कर दे तो उनको मान्य है। विपक्ष सोच रहा है हम इसमें हाथ सेक ले अच्छे से किसान आंदोलन में। अंजना जी 10 सेकेंड, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आपकी कौन सी ऐसी मजबूरी है अगर प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी आप एमएसपी लागू कर देंगे, उसमें तो सरकारी खजाना भी नहीं जा रहा है। कौन सी ऐसी आपकी कमिटमेंट है उन व्यापारियों, प्राइवेट प्लेयर्स के साथ आप नहीं कर रहे हैं? आप कल भावुक हो गए। इस पर तो राय साहब पीएम ने साफ बोला, इस पर राय साहब पीएम ने साफ बोला कि आपको इन उद्योगपतियों की जरूरत है ना देश में। आईएससी देश थोड़ी चला लेंगे, उद्योगपति चाहिए ना, कोई फैक्ट्री चलाएगा ना, कोई नौकरी देगा ना, जिससे ये भी इस बिजनेस जगत का जो अर्थव्यवस्था है उसका एक हिस्सा है ना। नहीं तो किसान भी बोले, प्रधानमंत्री जी खाली बोलते ही रहेंगे, किसानों के सुनेंगे भी। वारिस पठान को जल्दी से दिखाई, जल्दी से दिखाई। वारिस पठान जी, असदुद्दीन ओवैसी ने ललकारा है कि आपने संसद की अवहेलना की है, आप कह रहे हैं कि कानून को होल्ड पर डाल देंगे, सीए एनआरसी लेके आओ, हम बताएंगे आपको। इस धमकी का क्या मतलब है? अंजना जी, यहाँ पर मैं दो चीज के ऊपर बात करना चाहूंगा। कल असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर कहा, सबसे पहली बात तो उन्होंने किसान आंदोलन के ऊपर बात की। तो मैं कहना चाहूंगा कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, संविधान को मानते हैं और संविधान के दायरे में रहकर आंदोलन करना हमको हमारा अधिकार है। किसान लोग अपना अधिकार पूरी तरह से निभा रहे थे। किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश किसने की? यही भाजपा वालों ने कोशिश की। उन्होंने कहा खालिस्तानी, उन्होंने कहा आतंकवादी। प्रधानमंत्री ने उनकी निंदा तो नहीं की। हाँ, मैं तो कहता हूं, मैं लाल किले पर एक धार्मिक झंडा टांग दिया, वो सही था या गलत? नहीं, बिल्कुल गलत था या सही था? गलत। किसी किसान को आतंकी या फिर देश विरोधी कहना गलत है, तो देश विरोधी लोग थे उस दिन और उनको किसान कहना भी उतना ही गलत है। ऐसे में सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या दिखता है? पीएम कह रहे हैं निवेश जरूरी है, ये बेहतरी के लिए किसानों का, आप अपना स्टैंड बदलकर उसको खिलाफत में खड़े हो गए। जो भी देश विरोधी अंजाने जी, उसके खिलाफ तो कानून सख्त कार्रवाई करेगा और जो भी है उसके खिलाफ कोर्ट से। मेरा दूसरा सवाल ये अंजना जी कि कल असद ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से सवाल किया था। सवाल ये था वही कि जिस चीज से प्रधानमंत्री जी बहुत डरते हैं, जिसका नाम लेना, उस चीज का नाम है, उस कंट्री का नाम है चाइना। अभी पता चला है कि चाइनीज वेबसाइट के जरिए कि इंडिया डिसंगेज हुआ है, डिसंगेजमेंट पैंगोंग के यहाँ पे लद्दाख में। तो इस पर प्रधानमंत्री जी को आकर फ्लोर ऑफ द हाउस में बयान देना चाहिए। पार्लियामेंट में संसद का सेशन चालू है, हमको चाइनीज न्यूज वेबसाइट से पता चलता है किस बेसिस के ऊपर डिसंगेजमेंट हुआ है। क्या पता हमको, क्या जो हमारी जमीन थी वो चाइना छोड़ गया और हमारा डिसंगेजमेंट हुआ है, उसके बारे में नहीं तो बोलते। चीन पर इनको जवाब चाहिए। चाइना का नाम लेने से प्रधाधानमंत्री को डर क्या है? क्यों नहीं बोलना चाहते चाइना के बारे में? आज देश को सबसे बड़ा खतरा चाइना से। संबित पात्रा जी, जवाब दीजिए इसके बारे में। प्रधानमंत्री को बोलिए कि जाकर आज एग्जाम का टॉपिक नहीं बताया था क्या देश के सामने अपनी बात रखे। पठान जी, आपको टॉपिक बताया था कि नहीं आज के टेस्ट का, एग्जाम का? ठीक, अरे टॉपिक तो यही है। कल हमारी जो स्पीच हुई थी उसके ऊपर और अभी जो आया है लेटेस्ट, प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए था अंजना जी। क्वेश्चन पेपर तो पढ़ लो सर। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह बैठे हुए हैं, किसानों पर चर्चा है। ठीक है, चीन पर जवाब चाहिए, चीन पर जवाब दीजिए, चीन पर जवाब दीजिए। मैं बोल रहा हूँ किसानों के कैसे जवाब दूंगा, नॉन स्टॉप सब बोलेंगे। किसान कहते हैं पाकिस्तान चीन मत लाओ, इन लोगों ने चीन पाकिस्तान मत लाओ हमारे टॉपिक में। रखो अपनी पॉलिटिक्स अपने घर पे, कर रहे, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, जवाब दीजिए। अंजना जी, आप मैं बोल लूं प्लीज।
किसान अंजना हमारे जी, किसान नंबर भाई एक का आप पसीना देखिए, गिर रहा आज है। ठीक है, तो जवाब फसल सुनिए। और आज वो ऊपर बैठा है तो प्रधानमंत्री जिद पर लड़े हुए हैं। अरे तीनों बिल वापस क्यों नहीं लेते, क्यों कानून वापस नहीं लिया जाता, ये तीनों किसान का क्यों जिद पे लड़े हुए प्रधानमंत्री संबित पात्रा जी, जवाब दो ना इस बात का।